देंगे किसी को। उस दिन पाकिस्तान के अवाम की आवाज को धुतकारा गया, पाकिस्तान के वोट पर हमला किया गया, पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को यह कहा गया कि तुम्हारी आवाज गैर अहम है, तुम गैर अहम हो। ये आज बुनियादी हकीकत है। अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी 2024 पुरानी बात हो गई तो वो पुरानी बात नहीं हुई। ये पाकिस्तान की बदस्तूर हकीकत है। उस झूठ के ऊपर आज पूरा निजाम कायम है और ये झूठ का निजाम आपके लिए क्या कर रहा है? आप याद कीजिए, इमरान खान ने एक सेहत कार्ड मुतारिफ कराया था। रोज मुझे 20 लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने वो ऑपरेशन कराए, गरीब लोग जो हम सोच नहीं सकते थे, उन अस्पतालों में हम दाखिल हुए जहां हम कदम रखने का नहीं सोच सकते थे। तो इमरान खान का दिल इस पाकिस्तान के गरीबों के साथ धड़कता था और आज पाकिस्तान का गरीब अगर इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान की रिहाई की दुआ करता है, तो उसकी यही वजह है। उसको पता है कि इमरान खान के दिल में उसके लिए दर्द है, उसके लिए फिक्र है। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई इस निज़ाम की रिहाई होगी, हमारी अदालतों की रिहाई होगी, हमारे आइन की बहाली होगी। हम इमरान खान की रिहाई का तकाजा इसलिए करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हर चीज झूठ है, हर चीज फरेब है। और इस रिहाई के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, PTI मुत्तहिद है। मैं आपसे गुजारिश करूं, हर बड़ी जमात में गुफ्तगू होती है, हर बड़ी जमात में इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन ये गिरोहबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमात अंदर से मुंतशर है। ये मनसूबा साजों की एक पॉलिसी है कि इस बयानियों को हवा दो। बिल्कुल ये झूठा बयानिया है। कल जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के MPA हजरात, पंजाब के MPA हजरात, पूरे पाकिस्तान के MNA इकट्ठे होकर लाहौर आए, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जमात बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार है। इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर हद तक जाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक अली अमीन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आज हम समझते हैं कि हमने अब पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिलाफ, ये अशराफिया के लिए बना हुआ एक मुल्क है जिसपे अशराफिया काबिज है। पुश्तपनाहों को होश के नाखून लेने हैं। हम पुश्तपनाहों से इसीलिए बात करते हैं। इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लो। 78 साल बहुत होते हैं किसी भी कौम की तारीख के लिए कि उस तारीख को बदल दिया जाए, और तारीख जरूर बदलेगी। पाकिस्तान के लोग अपनी तारीख को मुरत्तब करेंगे। हमें किसी एक जगह, किसी एक सड़क पर, किसी एक चौक पर तहरीक नहीं चलानी। ये तहरीक हर घर से निकलेगी बाहर। ये है हमारा नस्बुलैन। जिन कौमों ने अपने आप को बदला है, जिन कौमों ने झूठ को रद्द किया है, वहां हर घर में तहरीक चली है, हर गली में तहरीक चली है। हम आपके साथ होंगे, हम हर जगह होंगे, हम जेलों में भी होंगे, हम सड़कों पे भी होंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान की आवाम से वादा है, ये इमरान खान की हमें हिदायत है। अब हमने पीछे नहीं हटना, हम में कोई डर नहीं है, हम में कोई खौफ नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर बढ़ना है। ये हमारा आपके लिए पैगाम है, आपके जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है। ये मामला PTI का मामला नहीं है। कल आपका बच्चा उठाया जाता है तो आप देखेंगे ये अदालतें कासिर होंगी, आपको इंसाफ नहीं दे सकेंगी। कल आपका माल लूटा जाता है तो आपने इसी अदालती निज़ाम की जानिब जाना है। कल आपको बीमारी आती है तो ये महंगे अस्पताल आपका मुंह चढ़ाएंगे। हमने इस निज़ाम को आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मुरत्तब करना है। आज पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के बच्चों में से 40% जिस्मानी तौर पर स्टंटेड है, यानी कि उनका जिस्म और उनके दिमाग उनकी उम्र के हिसाब से कमतर हैं और पूरी उम्र वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आज 15 साल की उम्र के 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते। ये क्या निज़ाम है? 78 साल के बाद हम आज जहां क्यों आकर खड़े हुए हैं? आज आपको बड़े महल भी नजर आते हैं, गाड़ियां भी नजर आती हैं, बड़े फ्लाईओवर भी बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसका जिस्म सुखड़ा हुआ है, जिसका जहन सुखड़ा हुआ है, दिमाग सुखड़ा हुआ है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये निज़ाम आज हमें यहाँ लेकर आया है। हमने इस निज़ाम के खिलाफ लड़ना है। यही हमारा नस्बुलैन है और हम इसके लिए मुत्तहिद हैं। आप सब हमारा साथ दीजिए, हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आवाज नहीं दब सकेगी, ये आवाज जेल से भी गूंजेगी, ये आवाज सड़कों पे भी गूंजेगी। बहुत शुक्रिया। खानदान को इजाजत मिलना शुरू हुई, लेकिन ये बिल्कुल आइडियल हालात नहीं है। और जिस तरह से रोक दिया जाता है हमें अंदर जाने से, अब पिछले 15 हफ्तों में सिर्फ एक दफा मुझे अंदर जाने दिया गया, 2 दिन, उसके बाद 8 हफ्ते पहले और उसके बाद 7 हफ्ते मुझे नहीं जाने दिया गया। अलीमा बीबी को नहीं जाने दिया जा रहा।
ये बिल्कुल फस्तायत है, ये जेल के कवानीन के खिलाफ है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें दे रखी हैं, वो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन नहीं रहा। तो ये सूरत हाल है जिसके लिए अब हम आवाम से तकाजा कर रहे हैं। सर जी, कोटलखपत जेल भी मैं चंद दिन पहले गया था, वहाँ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब से। वहाँ भी जिस तरीके से अब मुकदमात चल रही हैं, 10-10 घंटे की हेयरिंग्स की जा रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे किसी ने डेडलाइन दी हुई है कि इस तारीख तक आपने फैसले करने और सजाएं देनी है। तो ये बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका है, ये गैर आइनी तरीका है। पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है। देखिए, ये जबर हमने 8 फरवरी से पहले भी देखा था, जिस तरह इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 3 मुकदमों में सजा दी गई, 2-2 दिन 10-10 घंटे की हेयरिंग्स मुनक्कद की गई और उनको सजा दी गई। ख्याल ये था कि पाकिस्तान की अवाम जो है मायूस हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम अब इन ढकोसलों से मायूस नहीं होती। सर ये बताएं, सर ये बताइएगा कि सर राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में कहा कि जब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, ओन चौधरी जीता, तो उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कौन से इतने बड़े सियासतदान थे जो ओन चौधरी से हार गया, तो उसके बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर की आवाम जानती है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, किधर वोट पड़ा था, किसने वो जीता और किसने नहीं जीता। अगर कोई बेशर्मी की बात करता है तो करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारा मुकदमा चलने दें, मुकदमा हमारा सरखाने में डाल दिया गया, लेकिन मुकदमे ने भी अब क्या चलना है। हमें आकर लोग बताते हैं जी हमने ठप्पे लगा दिए हैं, बैग खोल लिए हैं, सब कुछ कर दिया है, तो एक झूठ का निजाम है, इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने जेल से बात की 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, लेकिन यहाँ 90 दिन की बात की जा रही है। पीक में और 90 दिन में कोई तजाद नहीं है, लेकिन 5 अगस्त में तो 1 माह भी है और फिर 3 माह, 2-2.5 हफ्ते हैं ना। देखें, 2-2.5 हफ्ते हैं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी तहरीक। सर बताइएगा कि एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइड पर कर दिया गया है। इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हकीकत क्या है? कोई हकीकत नहीं है इस बात में। देखिए, सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे सीएम दाखिल हुए और आपने खुद देखा कि लाहौर को किस तरह सड़कों को यरगमाल बनाया गया। आप खुद गवाह हैं। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल करते हैं, इस पंजाब हुकूमत ने नहीं करने दिया। पूरा लाहौर सड़कों पे आ रहा था, हर जगह पे आपने देखे नाके लगे हुए थे, पुलिस आगे खड़ी थी। सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से इस एहतजाज में है। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं है? मुझे बताया जाए कि जलियांवाला बाग के बाद जो वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बर्दाश्त करके हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इस फस्तायत के दौर में आप मीडिया ने हमारे साथ पूरी तरह आप खड़े हैं। जिस जगह पे आपको बुलाया आप आए। और एक और बात मैं कर दूं, चूंकि राइस साहब पूरी तरह उन्होंने और अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बात कर दी। एक मैं चैलेंज देता हूं इस चीफ मिनिस्टर को कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1 घंटा आपकी बातें भी सुनी, आपको जवाब भी दिए, बगैर पर्ची के मुझे 5 मिनट आपका सामना करके दिखा दे। ये मेरा चैलेंज है। देखिए, बात यह है कि हमारी सियासी तरबियत है। इमरान खान का सिपाही बैठा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई इख्तलाफ नहीं हमारे पार्टी में। जो बड़ी पार्टीज होती है इख्तलाफ राय होता है और उस इख्तलाफ राय का मरकज इमरान खान है। हमारी जाती हैसियत कोई नहीं। हम इमरान खान की रिहाई के लिए वोट लेके आए हैं। अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए अमानत, दयानत और हल्फन और अपने बाप के होते हुए अपने खून के सही होते हुए काम न कर सके, हम कल अवाम के पास भी नहीं जा सकेंगे। हमें अपना नहीं है। खान साहब को हमारा आखिरी और पहला एजेंडा है कि हम खान साहब को बाहर लेके आए। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप आए, केपी के हम आपको दावत दे रहे हैं, आप देखें। लेकिन ये बात जरूर है कि 30 अरब रुपए के इश्तिहार नहीं है। शोएब और दूसरे का नाम ज़ीशान है, वो परसों पुकारते रहे हम लोग कि शोएब और ज़ीशान किधर गए, पानी आ गया, सारा लाहौर पानी में डूब गया।
इनको शर्म नहीं आती? ये टिकटॉक पे इनके टिकटॉक के 25-25 लाख रुपए दिए गए और वो वापस कर दिए गए 17-17 लाख रुपया। ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके व्यूज कम हो रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि लाहौरियों का इस्तकबाल रोका गया है और मैं सीएम साहब को ये बार बार बता रहा हूं कि क्योंकि केपीके से सीएम साहब अपनी कैबिनेट के साथ आए, अपने एमपीज के साथ आए और पूरा उन्होंने जीटी रोड क्रॉस किया। इनका जो वॉलंटियरली जिन्होंने इस्तकबाल किया, हमने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया, हमने इसीलिए नहीं बुलाया कि हमारे वर्कर्स पे फिर एफआईआर होंगी, लेकिन लोग बाहर निकले और उनको भी पकड़ लिया गया। तो मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान की जात सबसे अव्वल है हमें, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान की जात है तो हमारी जातों का तहफ़्फ़ुज़ है। थैंक यू वेरी मच।